महात्मा गांधी का बहुत सुप्रसिद्ध एक भजन है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीर पराई जाने रे। इसका मतलब होता है कि जो औरों की पीड़ा को पहचानता है, जानता है, समझता है, वह भगवान का असली भक्त होता है। अभी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, समाज में कभी भी किसी भी तरह की आपदा हो, कहीं भी समाज को कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज शिष्य सबसे पहला कदम रखते हैं। आज 19 फरवरी सतलोक आश्रम सोजत में है हम इस वक्त, और आप देख सकते हैं रक्तदान यहाँ पर शिविर लगाया गया है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें इस बात की गवाह हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं और रक्तदान में उनको कितनी रुचि है और संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से किस तरह से वो समाज सेवा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में इतनी उमंग है रक्तदान करने की कि यहाँ पर देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। यहाँ पर एक ब्लड डोनर है, हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते सर, आपका नाम? निम्बाराम है सर। कहाँ से आए हो आप? मैं जोधपुर ज़िले से बाप तहसील से आया हूँ सर। जब भी समाज में रक्तदान की बात आती है तो लोग अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन आप में इतनी उमंग है आप लोगों में, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी जाती है कि ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में जाना है। इसीलिए क्या है कि एक एक अंग और रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, देहदान करने के लिए प्रेरणा देते हैं संत रामपाल जी महाराज। देखिए इस वक्त हम ब्लड डोनेट कैंप में हैं और यहाँ पर ये लंबी लंबी कतारें हैं। ये देख के इतनी खुशी हो रही है कि आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य समाज की मदद करने के लिए इतने उत्साहित हैं और इतने आगे आ रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर एक ब्लड डोनर हैं जो उनसे बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी सत साहिब। आपका शुभ नाम? विशाल दास नाम है जी। कहाँ से आए हो सर आप? हम बूंदी राजस्थान से हैं जी। सर आप जो एक सेवा का कार्य कर रहे हो बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लड से काफ़ी सारी बीमारियों में राहत मिलती है और लोग काफ़ी अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, जबकि सरकार ने और साइंस ने प्रूव किया है कि ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है। तो आप लोगों में इतनी उमंग है, इतना उत्साह है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें ये प्रेरणा की है कि समाज को मदद करनी चाहिए और किसी भी तरह की हो, हम हर मुद्दे में, सामाजिक मुद्दे में समाज के लिए साथ खड़े हैं और हमें ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है जी। सतलोक आश्रम सोजत में यहाँ पर ब्लड कैंप में जो डॉक्टर की टीम है और पूरी सुचारू ढंग से यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, पूरी टीम है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर डॉक्टर जी से हम बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका शुभ नाम सर? नवीन कछवा। सर आप कौन से हॉस्पिटल से आए हो? उम्मीद हॉस्पिटल जोधपुर। सर यहाँ पर आप कितने यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का अनुमान है? अनुमान वैसे तो हमें 100 या 150 का बोला है, बाकी भीड़ देखते हुए तो हमें लग रहा है 200-250 भी यहाँ लेके जा सकते हैं हम। जी सर, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनमें जो उत्साह है, उमंग है, उसको देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें तो। मेरा तो सेकंड टाइम है वैसे यहाँ तो। पिछली बार भी हम आए थे जब अच्छे खासे ब्लड लेके गए थे। इस बार भी लग रहा है 200-250 यूनिट हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज सेवा के लिए मुहिम चलाई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी मुहिम चला रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप है और भी एक्टिविटीज़ है, जैसे रमेणी है, ये विवाह है बिना दहेज का, बहुत ही अच्छा है। एक समाज को अग्रसर कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सर आपने इतने सुंदर ढंग से हमारा जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। सतलोक आश्रम सोजत में ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ पर एक सेवादार हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पारस दास है। कहाँ से बिलोंग करते हो सर? मैं रानीवाड़ा जालोर जिला राजस्थान। यहाँ पर आप कौन सी सेवा दे रहे हैं? मैं यहाँ पर मेडिकल सेवा दे रहा हूँ। भक्तों में सर उमंग देख के क्या कहना चाहोगे उनकी उमंग के बारे में? भक्तों में देखो आप कितनी लाइनें लगी हुई हैं। जहाँ हम 150 से 200 देने का हमारा टारगेट है, वहाँ 250 से 300 भक्त तैयार बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और यहाँ पर हमने नोटिस किया जो डॉक्टर की है, कम्प्लीटली पूरी टीम है, सारी फैसिलिटीज़ के साथ वो आए हैं। तो इन्हें, डॉक्टर की टीम को आप किस तरह से सपोर्ट करते हो? मैं खुद एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इनको क्या क्या ज़रूरत होती है। उनकी पूरी टीम को हम पूरा सपोर्ट करते हैं। इनके साथ हर बेड पर हमने एक सेवादार लगा रखा है और जो भी टीम आई है उसके लिए नाश्ता और भंडारे की भी व्यवस्था की गई है और जो उनको ज़रूरत है पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और सर जो ब्लड डोनेट कर देते हैं उसके बाद क्या उनके लिए व्यवस्था की गई है? जो ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए भंडारे की व्यवस्था आश्रम की तरफ से है और जो टीम आई है इसकी तरफ से भी जूस की व्यवस्था की हुई है। ब्लड डोनेट करने के बाद उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड डोनर है। ये जो बहनें आपको दिखाई दे रही हैं इन्होंने ऑलरेडी ब्लड डोनेट किया हुआ है। हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी, आपका शुभ नाम? प्रियंका सानी। कहाँ से हो आप? जामनगर से। अच्छा, बहनें बहुत ही कम इंटरेस्ट लेती हैं
ब्लड डोनेट कम करती हैं, तो आप उनके लिए प्रेरणा बन रहे हो। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में? जी ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आई है। जी, ब्लड डोनेट एक बहुत ही पुण्य का काम है, सेवा का काम है, और बहुत अच्छी बात है कि आप बढ़ चढ़ कर बहनें इतना हिस्सा यहाँ ले रही हैं संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा के अनुसार। तो बहन जी, हमें एक बात बताइए कि जगत में और भी बहनें हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत पुण्य का काम है, रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। सब भाई बहनों को ये हॉस्पिटलों में ज़रूरत पड़ती है खून की, तो उनको ये खून देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। मजहबों की हदों को त्याग कर इंसानियत को ही तवज्जो देना चाहिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि देश में थैलीसीमिया जैसी कई प्रकार की बीमारियां हैं जिसमें ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ब्लड डोनरों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जब भी ऐसे सेवा के कार्य होते हैं, देहदान हो चाहे रक्तदान हो, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमेशा सबसे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की ये शिक्षा और उनका ज्ञान समाज में इतनी जागृति ला रहा है। मित्रों, ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं किशोर पटेल, कैमरामैन धीरज के साथ, सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस और कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ कुछ रक्तदाता जुड़ चुके हैं जिन्होंने आज इस रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट किया है, रक्तदान किया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका सर और आप कहाँ से? मेरा नाम नवीन दास है और मैं जींद हरियाणा से हूँ। सर आप हमें ये बताइए कि आज आपने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है, क्या इससे पहले भी आपने कहीं ब्लड डोनेट किया है? हाँ जी, जैसे यहाँ राजस्थान में सोजत आश्रम है परमात्मा का, तो लगभग हर स्टेट में, हरियाणा में भी है बहुत सारे आश्रम परमात्मा, वहाँ भी मैंने ब्लड डोनेट किया भगत जी। अच्छा, तो आपने संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में लगातार ब्लड डोनेट आप करते रहते हैं, क्या अन्य जगह भी कहीं आपने ब्लड डोनेट किया है? हाँ जी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने वहाँ पे भी ब्लड डोनेट किया है, और मैं जहाँ सर्विस करता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मैंने ब्लड डोनेट किया। हाँ, तो सर आज हमें आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जो आप ब्लड डोनेट करते हैं या अन्य जगह पे आपने ब्लड डोनेट किया है, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? डिफरेंस देखो भगत जी, परमात्मा ने एक मुहिम चला रखी कि जन जन का कल्याण करना है। वो चाहे रास्ता कुछ भी हो, चाहे वो किसी की मदद करके हो या किसी को किसी भी तरीके से हो, लोगों को जन कल्याण का जो हमारे परमात्मा मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर जो भी हर संभव प्रयास हो सकता है वो प्रयास कर रहे हैं परमात्मा। और ये उस प्रयास में छोटा सा हमारा एक योगदान है जो हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जिससे किसी ज़रूरतमंद की सहायता हो सकती है। तो सर आप हमें ये भी बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रमों में ब्लड डोनेशन होते हैं उसमें आज ब्लड डोनेट किया, तो यहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह की है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फॉर्म भर के अच्छे तरीके से लोगों को लाइन में लगवा कर अच्छे तरीके, बिल्कुल एक मेंटेनेंस के तरीके से जो होता है, कोई हड़बड़ी नहीं हुई यहाँ पे, और आराम से ब्लड डोनेट हो गया। और ब्लड डोनेट होने के बाद जो एक रिकवरी के लिए जो रिफ्रेशमेंट मिलती है उसमें भी हमें बहुत अच्छा चीज़ मिली, फ्रूट मिले और हम लोग को जूस भी मिला, जिससे फास्ट रिकवरी हुई और बड़ा अच्छा लगा ब्लड डोनेट करके। तो सर अब अक्सर देखते हैं कि खून की कमी की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में आप जैसे देवतुल्य लोग आगे बढ़कर रक्तदान करते हैं, तो ये जो एक प्रेरणा है, ये जो एक विश्वास, आत्मविश्वास आपके अंदर जगह है, तो इसकी कोई खास वजह है? बिल्कुल जी, जैसे आपने बताया कि ये दूसरों के प्रति ये सहानुभूति कैसी आई, आप लोग बिल्कुल सही पूछा आपने। ये हमारे परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बोला है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक्चुअली में सभी लोग जो हमारे भाई बहन ही हैं, ये चाहे वो कोई भी धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमारे भाई बहन हैं। उनकी किसी भी मामले में हर संभव सहायता करने के लिए जो भी कोशिश होगी हम करेंगे। दर्शकों, आमतौर पर कुछ लोगों को तो एक बार रक्त देने में ही डर सा लगता है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक से अधिक बार रक्तदान किया हुआ है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितने समय पहले और कितने बार इन्होंने रक्तदान किया है। जरा बताइए आपके बारे में, आपका नाम क्या है और आपने कितनी बार रक्तदान किया है? जी, मेरा नाम राजू दास है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मैंने एक साल में 3 बार रक्तदान किया है। आपका नाम क्या है, जरा बताइए कि आपने कितनी बार रक्तदान किया है? मेरा नाम संदीप दास है, मैं चिड़ावा झुगनू से रहने वाला हूँ, मैंने 2 साल में 4 बार किया है। और सर आपका बताइए। मेरा नाम दीपचंद कुलदीप है, मैं नौलगढ़ के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मैंने 4 साल में 5 बार रक्तदान किया है। आपने पिछले कुछ समय के अंदर अंदर ही बहुत बार रक्तदान किया है, तो
तो आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग जो इंस्पिरेशन, इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, ये कहाँ से आपके अंदर आ रहा है? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से हमारे को ये प्रेरणा मिली। आपके बारे में बताइए, आपको कैसे ये सब करने का प्रेरणा मिल रही है? मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मानव कल्याण के लिए रक्त करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रक्त देने में डरते हैं, आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, उनको डरना नहीं चाहिए, उनको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना चाहिए। वो क्या है कि दान करने के लिए वो प्रेरणा करते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं जो कि हमारी जो जैसे हॉस्पिटलों में रोगी होते हैं जो मरणासन पर आ जाते हैं, उसको खून की ज़रूरत होती है सख्त से सख्त, तो उसके लिए वो प्रेरणा बनाते हैं कि उसको खून दे। और हमारे जो देश की रक्षा करते हैं सैनिक, वो भी अपना खून बहाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे को रक्तदान ज़रूर करना चाहिए।